गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को स्टडी कर रहे हैं। लिमिट और कंटिन्यूटी को समाप्त करने के बाद डिफरेंशियबिलिटी हमने आपको पढ़ाया था। तो आइए जरा डिफरेंशियबिलिटी के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप एक्सरसाइज नंबर आ जाइए 7.1। एक्सरसाइज नंबर 7.1 में डिफरेंशियबिलिटी को टेस्ट करने के लिए केवल मैंने एक लाइन बताया था। किसी पॉइंट के लिए LHD और RHD ये दोनों बराबर होने चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये दोनों बराबर हैं उस पॉइंट्स के लिए दिया गया जो फलन है वो अवकलनीय है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ पहला, fx इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x 7x प्लस 5 when x is not equal to 1 and minus 1 by 3 if x is equal to 1। तो सिद्ध कीजिए f'1 इज इक्वल टू, प्रूव करना है f'1 इज इक्वल टू माइनस 2/9। ये क्वेश्चन आपका है बच्चों। f' इक्वल टू x के लिए आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी आप कर सकते हो फॉर x इक्वल टू a LHD इक्वल टू RHD और इक्वल टू f'(a)। x इक्वल टू a के लिए जो LHD की वैल्यू होगी वही RHD की वैल्यू होगी और वही f'(a) की वैल्यू होगी। तो अब हम x इक्वल टू 1 के लिए इसका LHD निकालने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आप देखें ध्यान से, फॉर x इक्वल टू 1 LHD इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि a के लिए a माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h। अब आप देखिए x इज इक्वल टू 1 माइनस h का मतलब नॉट इक्वल टू 1 फंक्शन आपका यहाँ रखा हुआ है। तो आप जरा इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5। नाउ x माइनस 1 अपॉन टेकिंग कॉमन x 2x माइनस 5 एंड माइनस 1 x माइनस 2x माइनस 5। दिस implies that x minus 1 upon x minus 1 into 2x minus 5. This will be cancelled. Finally your दिस, यानी आपका जो इतना बड़ा फंक्शन लिखा है वो वास्तव में ये है। मैं इसको यूज करने जा रहा हूं। लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस h माइनस 5 एंड माइनस f1 की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है माइनस 1/3 अपॉन माइनस h। मैं इसे कैलकुलेट करने जा रहा हूं। लिमिट आप देखें 2 तो आ जाएगा 1 अपॉन प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2h एंड प्लस 1/3 अपॉन माइनस h। लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, आप अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो माइनस 3 माइनस 2h इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2h और अपॉन तो माइनस h है, तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। यानी लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 पर माइनस 2h अपॉन आपकी वैल्यू आ गई माइनस 3 माइनस 2h इंटू 3 इंटू माइनस h, यहां भी है। तो माइनस h को अगर मैं कैंसिल करके लिमिट अप्लाई कर दूं तो 2 अपॉन माइनस 3 एंड 3 ये मिलेगा, यानी 2 अपॉन माइनस 9 माइनस 2/9। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हुआ।
अब राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालते हैं, अगर वो भी इतना ही आ गया तो वही f'(1) की वैल्यू हो जाएगी। तो आइए राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल के देते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव RHD ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, फंक्शन आपका ये है ही है। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 2 1 प्लस h माइनस 5 माइनस फिर माइनस 1/3 ऑलरेडी है ही है एंड प्लस h। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 ये देखिए आ जाएगा -3 प्लस 2h एंड प्लस 1/3 अपॉन h। फिर आप कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम आपका वही होगा 3 इंटू -3 प्लस 2h, तो आ जाएगा 3 - 3 प्लस 2h अपॉन h। फिर ये कैंसिल होगा और वैल्यू हमको मिलेगी लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 2h अपॉन h इंटू 3 इंटू -3 प्लस 2h। तो स्टूडेंट्स दिस विल बी कैंसिल एंड अप्लाई लिमिट, यू विल गेट 2 अपॉन 3 इंटू -3 दैट इज 2/-9 दैट इज -2/9। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हैं, यानी अवकलनीयता भी सिद्ध हो गई और यही जो वैल्यू आएगी वही f'(1) की वैल्यू होगी। तो आप एट लास्ट लिखेंगे स्टेटमेंट, क्योंकि LHD, अब इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है f'(1) इक्वल टू R f'(1) इक्वल टू f'(1). बुक में ऐसे कभी कभी लिखा होगा, तो दोनों एक ही चीजें हैं। LHD बराबर RHD, ये देखो राइट हैंड डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, इक्वल टू कितना आया -2/9। देयरफॉर f'(1) की वैल्यू कितनी आ गई -2/9। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक सवाल को सॉल्व करके मैंने आपको ये दिखाया कि हाउ कैन बी यूटिलाइज द लिमिट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशियबिलिटी इन योर फंक्शन। आराम से रिलैक्स होकर चिल माइंड से आप काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए f(x) इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो आप फॉर x इक्वल टू 1 के लिए LHD निकाल लें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। कॉन्सेप्ट है आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रखिए मॉड ऑफ 1 माइनस h माइनस 1 और f1 की वैल्यू रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, यहाँ से ये भी कैंसिल होकर मॉड से बाहर आएगा तो ये h ही आएगा, यानी कैंसिल कर देंगे तो ये वैल्यू -1 आएगी। और जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 1 प्लस h माइनस h माइनस 0/h। तो ये कैलकुलेशन आपका बताता है कि ये h/h आकर के 1 आ जाएगा। अब आप देखें लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है जबकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है। चूंकि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, इसलिए x इज इक्वल टू 1 पर f(x) अवकलनीय नहीं है। आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम पहले जैसा है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग स्वयं इसको करें। चौथा क्वेश्चन तो बिल्कुल यहाँ देना ही नहीं चाहिए था इस बेवकूफ को, लेकिन अब क्या बताएं, ऐसा बिल्कुल ये क्वेश्चन अभी आप जब हम आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा लेते तब देते, लेकिन अब दिया तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास करें। f(x) प्लस y सिंस f(x) प्लस y इक्वल टू f(x) इंटू fy एंड f(5)
f5 इक्वल टू 2, f'0 इज इक्वल टू 3। तो सिद्ध कीजिए f'5 की वैल्यू 6 होगी। चलिए, पुट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 0, देन f5 प्लस 0 इक्वल टू f0 इंटू f5 इंटू f0, दैट मीन्स f5 इक्वल टू f5 इंटू f0। f5 की वैल्यू मेरे पास 2 है, f0 therefore f0 is equal to 1। again fx plus y इक्वल टू fx इंटू fy का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएट करने पर, डिफ्रेंशिएशन मैं करने जा रहा हूं। यही थोड़ा सा आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आप जानिए, बाद में फिर हम बता देंगे। तो f डैश x प्लस वाई इंटू, अब इसका जब करेंगे तो x का 1 होगा और y का y डैश हो जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आप सेकेंड, f डैश y इंटू y का y डैश प्लस fy इंटू f डैश x। x के सापेक्ष x का 1 होता है, लेकिन x के सापेक्ष y का y डैश होगा। अब फिर हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 0 एंड f डैश 0 इज इक्वल टू 1, सबको रखेंगे। तो यहाँ देखिए f डैश 5 प्लस 0 इंटू 1 प्लस वाई, f5 हो गया, f डैश y की वैल्यू 0 है हमारे पास, इंटू y डैश प्लस f0 इंटू f डैश 5। तो f डैश 5 इंटू ये डैश है 1 प्लस y डैश इक्वल टू f5 इंटू f डैश 0 इंटू y डैश एंड प्लस f0 इंटू f डैश 5। जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, f डैश 5 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू f5 की वैल्यू मेरे पास है शायद, f5 की वैल्यू 2 है, f5 की वैल्यू 2 है और f डैश 0 की वैल्यू शायद 3 है, इंटू y डैश प्लस f0 की वैल्यू मैंने निकाली है और f डैश 5 हो गया। आप f डैश 5 को थोड़ा मैं यहाँ करता हूँ, f डैश 5 इंटू 1 प्लस y डैश माइनस f डैश 5 इक्वल टू 6y डैश। f डैश 5 को कॉमन करिए, 1 plus y minus y equal to 6y dash, this will be cancelled, f dash 5 into y dash equal to 6y dash, y dash will be cancelled, f dash 5 equal to 6। ये आपका रिजल्ट है। तो आप जो है इसको करिएगा मत, देख लीजिएगा केवल, क्योंकि जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बार आपको बताऊंगा। फिलहाल दिया है तो मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है। छोटा सा क्वेश्चन है, या मैं कर ही देता हूं। फाइव दिया, ये देखिए fx इज इक्वल टू x स्क्वायर when x is greater or equal to 1 and x when x is less than 1। फंक्शन ये है, आपको x बराबर 1 पर अवकलनीयता चेक करके ये बतानी है कि x बराबर 1 पर ये अवकलनीय नहीं है। तो आइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। f1 माइनस h का मतलब लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 के लिए फंक्शन ऑलरेडी आपके पास है। तो लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, 1 माइनस h, और f1 की वैल्यू यहां से मिलेगी, क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल के लिए फंक्शन ये है, तो ये भी -1 आ जाएगा, -30। तो लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, ये कैंसिल हुआ, माइनस h बाई माइनस h कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। आर एस डी पर जब हम आएंगे, लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, केवल अंतर 1 प्लस h का है, माइनस f1 अपॉन प्लस h।
तो 1 प्लस एच का मतलब ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू हमारे पास है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एच, दैट इज लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h minus 1 by h. This will be cancelled. Finally your limit is h square plus 2h upon h. आप डिवाइड करोगे तो h प्लस 2 आएगा, लिमिट अप्लाई करोगे तो 2 आएगा। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया दिस और राइट हैंड डेरिवेटिव आया दिस, क्योंकि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, इसलिए x इज इक्वल टू 1 पर fx अवकलनीय नहीं है। तो इस तरह बच्चों देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं पहुंचाया हूं। 6, 7, 8 आप मतलब हर जगह, वेयर इन एवरीवेयर when you are going to test the differentiability of any function, then you have to calculate LHD and RHD by this manner and by this concept, and you will able to check given function are differentiable or not differentiable। मैं आपको यही बताने की कोशिश किया हूं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को हम सॉल्व कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे, तो बाकी होमवर्क में देता हूं, आप पूर्ण प्रयास करिएगा। मैं कल के वीडियो में और सॉल्व करके भेजूंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आराम से रिलैक्स होके करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।